ठिकानों पर अखिलेश यादव का पोस्ट, जिसका हम जिक्र अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे। आपको हमने बताया कि बिहार में SIR ने खेल कर दिया है, ये बात अखिलेश यादव कह रहे हैं। बीजेपी दल नहीं है, छल है। लेकिन एक सवाल है यहाँ पर अरविंद मोहन जी, जब नतीजे अब आ गए हैं, इस तरीके की बातों का क्या मतलब रह जाता है? मतलब एक ढाल की तरह सिर्फ इसे इस्तेमाल किया जाता है? नहीं, ये लगता यही है। देखिए, जो आपत्तियां अरविंद जी माफी के साथ रोकना चाह रहा हूं सर, इस बार लगातार अपडेट सामने आ रही है। मिथिलांचल की 50 में से 39 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि एनडीए आगे चल रहा है। महागठबंधन 11 सीटों पर 50 में से, और एनडीए 39 सीटों पर आगे चल रहा है। मिथिलांचल का एरिया है। आपको बता दें कि जो सामाजिक ढांचा है उसके हिसाब से अलग अलग जो आंचल है, अलग अलग जो इलाके हैं बिहार के, उनका एक एक करके आंकड़ा बता रहे हैं आपको। मगध का आंकड़ा सामने आ चुका है, सीमांचल का आंकड़ा सामने आ चुका है, मिथिलांचल का आंकड़ा सामने आ चुका है। नवादा सीट जिले की सीट जहां पर 5 सीटें हैं, 5 में से 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि एनडीए आगे है, और ये बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न और उनकी खुशी भी सामने आ रही है। तो झंडे के साथ, जोश के साथ देखिए आप किस तरीके से वहां पर जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पटना में जो बीजेपी का दफ्तर है उसके बाहर का दृश्य आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें तो हम आपको दिखाते ही रहेंगे, लेकिन क्षेत्रवार अगर देखा जाए बिहार के नतीजों को, तो उसमें एक बहुत बड़ी चीज नजर आती है कि लगभग हर रीजन में एनडीए की बड़ी जीत हुई है। सीमांचल में एनडीए ने 17 सीटों पर एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि महागठबंधन के लोग सिर्फ 4 सीटों पर आगे हैं। मिथिलांचल में एनडीए 39 सीटों पर आगे है और महागठबंधन 11। मगध की बात कर ली जाए तो यहां भी एनडीए 35 सीटों पर आगे है, जबकि महागठबंधन के लोग 11 सीटों पर आगे नजर आ रहे हैं। और भोजपुर में 46 सीटों का जो हमें आंकड़ा मिल रहा है, यहां भी मैं बता दूं एनडीए 31 पर आगे और महागठबंधन के प्रत्याशी 14 सीटों पर आगे चल रहे हैं फिलहाल। बिहार चुनाव के नतीजे लगभग सामने आ चुके हैं। हम अभी, चूंकि औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है चुनाव आयोग की तरफ से भी, तो अभी रुझान मानकर चल रहे हैं। लेकिन एनडीए के जितने नेता हैं, बीजेपी के जितने नेता हैं, वो कह रहे हैं कि भाई यही जो रुझान है वही आखिरी नतीजों में तब्दील होंगे। वो टैली लगातार आपको दिखा रहे हैं। बिहार की 243 सीटों पर बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, एचएम और उसके अलावा आरजेडी प्लस यानी कि महागठबंधन की जितनी पार्टियां हैं वो क्या कह रही हैं। सबसे चौंकाने वाली खबर कुछ वक्त पहले सामने आई थी, जो कि अखिलेश ने आपको बताया भी था कि तेजस्वी यादव अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं, और अभी अपडेट वापस सामने है कि 219 वोटों से तेजस्वी यादव आगे निकल चुके हैं। अखिलेश, हाँ, लेकिन आपने सही उस पर यह कहना था आपका कि वो अंतर बहुत ज्यादा है नहीं, कुछ भी कभी भी बदलाव हो सकता है। ओवैसी की पार्टी 4 सीटों पर आगे चल रही है। AIMIM आपको बता दें जोकीहाट से लेकर कोचाधामन पर इनके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बैसी और अमौर से भी खबर है कि AIMIM के जो प्रत्याशी हैं, यानी असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, वो इन सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, लीड ले रहे हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग लगातार सामने है, और ये बिहार की समीकरणों को लेकर के, हालांकि महागठबंधन की तरफ से दावा यही था कि अगर काउंटिंग ठीक होती है तो हम जीत जाएंगे। जो हमारे साथ कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधि बैठे हैं, उनकी तरफ से भी कहना यह कि SIR एक पहला मुद्दा रहा जिसकी वजह से उनको चुनावी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन से कई शिकायतें हैं उनको, जिसकी वजह से वो ईमान कर चल रहे हैं कि महागठबंधन उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप परफॉर्म अभी नहीं कर पाया। और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, इस वक्त एनडीए 194 पर आगे, आरजेडी 44 सीटों पर। आप देख रहे हैं बम्पर जीत की तरफ बढ़ता हुआ एनडीए गठबंधन, और महागठबंधन की बहुत बुरी हार हो रही है। आरजेडी सिर्फ 32 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस के उम्मीदवार सिर्फ 5 सीटों पर आगे हैं, और वीआईपी 0 पर, उनका खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। जबकि सीपीआई और सीपीआईएमएल की बात की जाए तो एक एक सीट इनकी झोली में जाती हुई नजर आ रही है। तेज प्रताप यादव लखीसराय से इस वक्त आगे हो चुके हैं। रामगोपाल यादव महुआ से पीछे फिलहाल चल रहे हैं। ये आपको जो प्रमुख चेहरे रहे चुनाव के, उनका स्टेटस क्या कह रहा है वो आपको बता रहे हैं। बिहार के रुझानों में एनडीए लगातार आगे है। 194 सीटों पर एनडीए, 44 पर महागठबंधन। रामगोपाल यादव दानापुर से पीछे चल रहे हैं। उसके अलावा खेसारी लाल यादव चुनाव के दौरान बड़े उन्होंने अपने चर्चे करवाए थे अपनी बातों को लेकर के, छपरा से पीछे चल रहे हैं। मंगल पांडे सीवान से इस वक्त आगे हैं। ये नीचे की टैली और बराबर की टैली पर लगातार नजर बना के रखिएगा, क्योंकि पार्टी परफॉर्म कैसा कर रही है और पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, एक ही स्क्रीन पर आपको सारे आंकड़े लगातार मिलेंगे। कौन कहां आगे चल रहा है, कौन कहां पीछे चल रहा है, गया है। आप ही की गृह जिले की सीट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगातार तरीके से बीजेपी दफ्तर बिहार में जीत सुनिश्चित मानकर सेलिब्रेशन करते नजर आ रहे हैं। दिवाली, होली और संक्रांत भी नजर आ रहा है। जेडीयू और बीजेपी मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं।
विक्रम ये तस्वीरें दिखा रहा है बीजेपी दफ्तर से बवाली जश्न की।